नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। हमने एक्सेल ट्यूटोरियल के साथ टैली अकाउंटिंग ट्यूटोरियल का भी आगाज़ करने जा रहे हैं और आज के वीडियो में जानेंगे अकाउंटिंग क्या है, खाते के प्रकार के बारे में भी जानेंगे और साथ ही इनकी अकाउंटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा रहेगा। आइए एक एक करके हम जान लेते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंट्स का अर्थ होता है, एक अकाउंटिंग टर्म है जो वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार किया जाता है और यह एक विशिष्ट वित्तीय रिकॉर्ड है जिसमें एक विशेष वित्तीय गतिविधि को ट्रैक किया जाता है। हर एक खाते में एक विशिष्ट पहचान संख्या के साथ होता है और उसमें लेन देन को दर्ज किया जाता है। अब हम खाते के प्रकार के बारे में जान लेते हैं और उनका उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो खाते का उपयोग अलग अलग प्रकार के वित्तीय गतिविधियों के लिए होता है। तो नंबर 1 में है बैंक खाता। यह एक व्यक्तिगत या व्यवसाय द्वारा बैंक के साथ रखे गए धन और लेन देन को ट्रैक करने के लिए होता है। दूसरा है आय विवरण खाता। ये खाता आय और व्यय के रिकॉर्ड के लिए होता है और ये अकाउंटिंग कंपनी की नेट इनकम या नेट लॉस को दर्शाता है। ये भी हम अकाउंटिंग के इसके बारे में हम जानेंगे। और तीसरा होता है बैलेंस शीट खाता। ये खाता संपत्ति, देनदारियां और मालिक की इक्विटी को रिकॉर्ड करने के लिए होता है, जो बैलेंस शीट के माध्यम से कंपनी की वित्तीय स्थिति का पता चलता है। जब हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे तब हम इसको भी समझेंगे। चौथा व्यय खाता। ये अकाउंट कंपनी द्वारा खर्च किए गए खर्चों को ट्रैक करने के लिए होता है, जैसे किराया, उपयोगिता, वेतन इत्यादि। जो भी हमारा व्यय होता है हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे जब हम सॉफ्टवेयर में इसकी एंट्री करेंगे। राजस्व खाता। ये खाता कंपनी अपनी द्वारा जनरेट की गई आय को ट्रैक करने के लिए होता है, जैसे कि बिक्री, राजस्व, सेवा राजस्व आदि। हर एक खाते का एक विशिष्ट प्रकृति का होता है, उसमें संबंधित लेन देन के रिकॉर्ड को किया जाता है और खातों को व्यवस्थित करने के लिए उनके सही तरीके से रखरखाव करके कंपनियों को अपनी वित्तीय गतिविधियों को निगरानी और विश्लेषण कर सकती है और सही वित्तीय निर्णय लेने में मदद मिलती है। अब हम इन अकाउंटिंग को करने के लिए हमको कौन सा सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, तो अभी जो हमारे भारत में चल रहा है, जो अपने यहाँ जो नंबर 1 पे है, वो टैली एक ऐसा लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो व्यवसाय और पेशेवरों द्वारा वित्तीय लेन देन और अकाउंटिंग प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित करने के लिए तैयार किया जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए भी एक शक्तिशाली उपकरण है और अपने वित्त को ट्रैक करें और विश्लेषण इससे कर सकते हैं। दूसरा व्यापक व्यवस्था। टैली एक व्यापारी व्यवस्था है जो व्यवसाय को उनके वित्तीय लेन देन और लेखांकन कार्यों में आसान से प्रबंधित करने में मदद करती है। और दूसरा इसका एक एडवांटेज है कि इसकी रिकॉर्डिंग लेन देन जो टैली के माध्यम से व्यवहारिक रूप से वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है, जैसे कि बिक्री, खरीद, भुगतान और इसकी रसीदें। तो हम सब इनके बारे में सीखेंगे कि इनकी एंट्री कैसे की जाती है, इनके लेजर कैसे बनाए जाते हैं और ये कौन सी कैटेगरी में आएगा। तो सारी चीज़ें हम टैली में 1 बाय 1 सीखेंगे। तीसरा आता है हमारा लेजर का रखरखाव, जो कि मैंने अभी बताया आपको कि हम लेजर को कैसे क्रिएट करेंगे। हर एक खाते में टैली में एक अलग लेजर होता है जिसमें लेन देन को दर्ज किया जाता है, जिससे आप अपने खाते का बैलेंस और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को देख सकते हैं। तो हम लेजर बनाना भी सीखेंगे, क्रिएट करना सीखेंगे। चौथा है हमारा वित्तीय विवरण। टैली के माध्यम से आय का विवरण, बैलेंस शीट बनाना, नकदी
विवरण जैसे मुख्य वित्तीय विवरण तैयार किया जा सकता है, जो व्यवसायों की वित्तीय स्वास्थ्य और प्रदर्शन को दर्शाता है। चौथा होता है जीएसटी का अनुपालन। तो टेली में जीएसटी अनुपालन को भी समर्थन करता है, जिस जीएसटी के नियम और प्रावधानों का पालन किया जाता है। तो हम जीएसटी के बारे में भी समझेंगे और इनके लेजर किस तरीके से बनाए जाते हैं और किस आइटम पर कौन सा जीएसटी लगता है, हम उसे भी सीखेंगे और उसकी एंट्री करना सीखेंगे। छठा आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। टेली में इन्वेंट्री मैनेजमेंट का भी महत्व है, जैसे बिजनेस में अपने स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं और इन्वेंट्री के ऊपर निगरानी रख सकते हैं। जैसे कि हमारा माल आया उसकी हम इन्वेंट्री करेंगे, जो हमारे पास से गया हम उसकी भी इन्वेंट्री करेंगे, जिससे कि हम हमारे माल को स्टॉक को हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे पास इतना था, अब इतना हमारे पास जा चुका, अब शेष इतना बैलेंस हमारे पास है। सातवां पॉइंट है हमारा बैंकिंग सुविधाएं। टेली में बैंकिंग सुविधाएं भी होती है, जैसे कि बैंक का समाधान, चेक प्रिंटिंग और ऑनलाइन फंड ट्रांसफर। सीधी सी बात है कि जब हम किसी से लेन देन करेंगे तो या तो हम चेक से देंगे या तो बैंक से देंगे, या तो बैंकिंग जो सेवाएं होती है हमारे ऑनलाइन हम उससे सेवाएं प्रदान करेंगे, या तो फिर हम कैश देंगे। तो हम उसकी भी एंट्री हम हमारे सॉफ्टवेयर में रिकॉर्डिंग करेंगे। आठवां पॉइंट है हमारा रिपोर्ट जनरेट करना। अब टेली के माध्यम से हम अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट जनरेट की जा सकती है, जैसे कि ट्रायल बैलेंस, लाभ और हानि विवरण और उम्र बढ़ने का विश्लेषण, जो व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम ये सब सारी चीज़ें सीखेंगे। पीएन क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, और हम सभी चीज़ों को वन बाय वन सीखेंगे। और लास्ट में हमारा टेली एक उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस के साथ आता है और व्यवसाय को अपनी लेखांकन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और अनुकूलित करने में मदद मिलती है। इसकी मदद से उपयोगकर्ता अपने वित्तीय कुशलता पूर्वक प्रतिबंधित कर सकते हैं और सूचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। आई होप आज के वीडियो में हमने सीखा कि अकाउंटिंग क्या है और इसके कितने प्रकार के होते हैं अकाउंटिंग, और इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है। और आने वाले 1-2 वीडियो में हम इसी तरह के अकाउंटिंग के टर्मिनोलॉजी के बारे में सीखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और टेली को हम किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे हम उसका भी वीडियो हम आगे की सीरीज में लाएंगे कि हम कहाँ से कैसे इंस्टॉल करेंगे और उस पर हम हमारा कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे, ये लेजर कैसे बनाएंगे। तो हम आने वाले वीडियो में 1 बाय 1